मेरे पीछे थंबनेल के अंदर जो रैंक आप लोग देख पा रहे हैं वो मैंने कुछ स्टूडेंट की लगा रखी हैं जिन्होंने इस साल गवर्नमेंट जॉब हासिल करनी है। अब बारी जो है आती है आप सबकी कि किस प्रकार से इन लोगों ने स्टडी करके या फिर मैं बात करूं स्टडी को किस पैटर्न के अंदर फॉलो करके गवर्नमेंट जॉब हासिल की है, उनके बारे में कहीं ना कहीं आप लोगों को भी ये जानना चाहिए। तो मैं इस वीडियो के अंदर आपको उन 5 स्टेप्स के बारे में बात करूंगा जो आपको फॉलो करने चाहिए और आपकी इस साल गवर्नमेंट जॉब के अंदर जो आपके लिए बेहतरीन साबित होंगे। तो आइए मैं सबसे पहले आप लोगों को इन सब के बारे में या इन सब से मिलाता हूं, क्योंकि आप लोग कहेंगे या कहीं ना कहीं कमेंट करेंगे कि सर यहाँ पे आपने जो है फोटो क्यों नहीं लगाई। तो प्यारे दोस्तों बात करेंगे यहाँ पे कि भाई जो फर्स्ट रैंक है हमारे, आप लोगों को पता होगा कि पवन बाटी जो फर्स्ट रैंक थे आरआरबी के अंदर। और अगला मैं बात करूं यहाँ पे थर्ड रैंक भी जो है आप लोगों ने देखा होगा जो राजस्थान एनएचएम के अंदर देखने को मिली थी। ग्रुप 5 के अंदर भी कुछ स्टूडेंट जिनकी अगर मैं बात करूं मेरिट 7 है, मेरिट 16 है, मेरिट 39 है, मेरिट 31 है। इसके साथ ही काफी ऐसे खूब सारे स्टूडेंट हैं जिन्होंने 2025 के अंदर जो है सुदर्शन पैरामेडिकल परिवार के साथ जुड़कर तैयारी करके जो है अपनी गवर्नमेंट जॉब हासिल की। तो ऐसे ही कहीं ना कहीं प्यारे दोस्तों आप लोग भी जो हैं इनके तरह ही अपने स्टडी प्लान को तय करके डिसाइड करके जो है प्यारे दोस्तों आप भी जो है गवर्नमेंट जॉब हासिल कर सकते हैं। जैसे मैं सीआरई के बारे में बात करूं यहाँ पे, तो सीआरई के अंदर भी काफी स्टूडेंट जो है सिलेक्ट हुए और उनसे मैंने खुद ने बात की है कि भाई किस प्रकार से आपने अपना जो है स्टडी शेड्यूल बना के जो है पढ़ाई की और सिलेक्शन लिया है, ताकि आप लोग भी जो है इनकी तरह अपना स्टडी शेड्यूल जो है बना करके कहीं ना कहीं आपके लिए ये हेल्पफुल रहने वाला है। तो हम बात करेंगे यहाँ पे कि जो है कहीं ना कहीं इन्होंने ऐसा तो नहीं किया कि सर 8 से 10 घंटे या फिर 12 घंटे जो है पढ़ाई की है, नहीं। इनसे मैंने बात करने के बाद ये पता चला है कि सर टाइम जो है वो जो मायने नहीं रखता। इन्होंने कहा कि एक टारगेट जो है भाई वो सेट करना पड़ेगा। तो सबसे पहला पॉइंट ये आपका जो है इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आप कोई भी पैरामेडिकल वैकेंसी की प्रिपरेशन कर रहे हैं 2026, जैसे अभी आपके एमसीआरई की जो है पोस्ट आपके लिए आने वाली है, उसके लिए भी अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे रेडियोग्राफर, लैब टेक्नीशियन, ओटी टेक्नीशियन, ईसीजी टेक्नीशियन, तो मैं बात करूंगा सबसे पहले ही आप जो है अपना डेली एक टारगेट सेट करो। यहां पे प्यारे दोस्तों की अगर आप जो 8 से 10 घंटे या फिर मैं बात करूं 12 आवर्स का स्टडी प्लान लेकर, यानी स्टूडेंट जो है काफी सारे खूब पढ़ते हैं लेकिन फिर भी उनका सिलेक्शन नहीं हो पाना, कहीं ना कहीं जो है एक ड्रॉबैक जो हम कह सकते हैं। तो यहां पे आपको जो है टाइम को जो है मायने नहीं रखना है, आपको अपना एक डेली का टारगेट अब सेट करते हुए चलना है। क्योंकि गवर्नमेंट एग्जाम के अंदर अब हम देखते हैं कि भाई पर ईयर जो आपके वैकेंसी जो है कम आ रही है और कहीं ना कहीं एग्जाम देने वाले कैंडिडेट बढ़ रहे हैं। तो वहां पे आपको कंपटीशन फाइट करने के लिए अब एक अलग ही स्टेप जो है फॉलो करके आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी। इसलिए सबसे पहला पॉइंट ही हमारा आज का ये रहेगा कि भाई डेली टारगेट आपको सेट करना है कि भाई आज मुझे जो है ये सारा काम करना चाहिए, इस सब्जेक्ट में ये टॉपिक पढ़ना है, इस वाले सब्जेक्ट में ये 2 टॉपिक के टेस्ट लगाने हैं। इस प्रकार से पर डे अपने आप का एक टारगेट जो है आपको सेट करना है। अगला मैं बात करूंगा यहाँ पे कि स्मार्ट स्टडी करो। स्मार्ट स्टडी का इसलिए प्यारे दोस्तों पॉइंट इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि काफी सारे स्टूडेंट जो हैं वो गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन के साथ साथ प्राइवेट जॉब भी कर रहे हैं, तो टाइम मैनेजमेंट का कहीं ना कहीं इशू रहता है। इसके साथ ही इसके अलावा मैं बात करूंगा कि प्रॉपर कंसंट्रेशन जो है उसके साथ आप लोगों को जो है पढ़ाई करनी चाहिए। ये प्रॉपर कंसंट्रेशन क्यों जरूरी है, क्योंकि देखो काफी ऐसे स्टूडेंट हैं जो सब जगह से पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है ना, सब जगह स्टडी ज्वाइन करके या बैच ज्वाइन करके पढ़ाई कर रहे हैं और सब जगह का ज्वाइन करके फिर वो पूरा सिलेबस कर भी नहीं पाते। और काफी ऐसे भी स्टूडेंट हैं प्यारे दोस्तों कि जो बैच ज्वाइन करने के बाद अपना सिलेबस पूरा नहीं कर पाते। तो आप लोगों को अपने जो स्टडी मटेरियल हैं, जो आपका बैच है, जो आपका कोर्स है, उसके ऊपर प्रॉपर कंसंट्रेशन तो बनाना ही पड़ेगा। जैसे मैं बात करूं, अगर कोई भी एक एग्जाम को आप टारगेट करते हैं तो उससे 3 से 4 महीने या फिर अगर आपको 2 से 3 महीने उस एग्जाम के लिए मिल जाते हैं तो आपको एक कंसंट्रेशन के साथ में पढ़ाई जो है वो करनी चाहिए। तो आपका सेकेंड पॉइंट यही रहेगा। इसके अलावा मैं बात करूंगा कि प्रॉपर कंसंट्रेशन के लिए आपको फुल लेंथ पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि प्यारे दोस्तों आप जॉब के साथ साथ फुल लेंथ सिलेबस को पढ़ ही नहीं सकते। इसलिए आपको जो है एकेडमिक के दौरान जो पढ़ गए वो चीजें ना पढ़कर अब नोट्स बनाने हैं अपने खुद के हाथ से, हैंड रिटन। क्योंकि कुछ ऐसे कीवर्ड होते हैं प्यारे दोस्तों जो एग्जाम के अंदर, ठीक है ना, जो एग्जाम के अंदर आपको सीधे सीधे देखने को मिलते हैं और वहां पे एग्जाम हॉल में बैठे बैठे आप लोगों को लगता है कि हाँ
ये नोट्स जो है मैंने बना रखे हैं या यहाँ से शॉर्ट ट्रिक्स मैंने बना रखी हैं, और वो आपके द्वारा जो शॉर्ट ट्रिक्स बनाई हुई रहती हैं उसे आप आराम से क्लियर कर पाते हैं, और फिर आपको जो है वहां पे प्रश्न देखने को भी मिलता है। तो इन चीजों के ऊपर आपको जो है फोकस करना है। अगला मैं बात करूं यहाँ पे प्यारे दोस्तों, फोकस करना है आपको वीक टॉपिक पर, फोकस ऑन वीक टॉपिक। ये कैसे होगा भाई, जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूं आपको। लैब टेक्नीशियन के अंदर ही मान लीजिए एक सब्जेक्ट है आपका प्यारे दोस्तों एनाटॉमी की, मैं बात करूंगा एक तरफ एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी की, और सेकंड में बात करूं जहां से टफ सब्जेक्ट की बात करें, मान लीजिए हम माइक्रोबायोलॉजी की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। अब आता है कि एनाटॉमी जो है इजी सब्जेक्ट है प्यारे दोस्तों, सारे स्टूडेंट जो हैं उसको पढ़ेंगे। तो आप लोगों को अभी क्या करना है, जैसे मैंने कल के वीडियो में भी बताया था, 2 से 2.5 महीने आपके पास अगर बच रहे हैं सीआरई के एग्जाम के लिए भी, तो अब आप अपने जो है जितना भी वीक सब्जेक्ट है, वीक टॉपिक है, उनके ऊपर फोकस कर लीजिए। अब इससे उनको प्रिपेयर कर लीजिए ताकि नोटिफिकेशन आने तक आप लोग उन सारे वीक पॉइंट के ऊपर जो है अपना दबदबा बना सकते हो कि भाई उस समय आपको सिर्फ और सिर्फ रिवीजन ही करना पड़े। तो प्यारे दोस्तों यहाँ पे वीक टॉपिक जैसे मान लीजिए आपका अगर माइक्रोबायोलॉजी है, ठीक है ना, तो अभी से आप लोग इसे स्टार्ट कर दीजिए। तो मेरे कहने का मतलब है कि नोटिफिकेशन का इंतजार आपको नहीं करना है, आपको समय रहते जो भी आपका वीक पोर्शन है उसके ऊपर जो है आप फोकस करेंगे। इसके अलावा बात करूंगा प्यारे दोस्तों कि आप अगर लैब टेक्नीशियन या रेडियोग्राफर ओटी टेक्नीशियन की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो फुल जो फाउंडेशन बैच है प्यारे दोस्तों वो आप ज्वाइन कर सकते हैं। बैच ज्वाइन आप इसलिए कर सकते हैं क्योंकि एक इसी बैच के अंदर आपको ऑल इंडिया के जितने भी एग्जाम है पैरामेडिकल के, लैब टेक्नीशियन के और रेडियोग्राफर के, वो आप फाइट कर सकते हैं, क्योंकि इस बैच के अंदर व्यवस्थित तरीके से आपको जो है सारी चीजें अवेलेबल करवाई जा रही हैं। आप लोगों को जैसे पता होगा टेक्निकल नॉन टेक्निकल सारी चीजें यहाँ पे मिलेगी, टेस्ट सीरीज भी आपको मिलेगी। तो आप इस बैच को ज्वाइन करके भी भाई यहाँ पे, इसके साथ में बात करूंगा आपकी प्रैक्टिस के लिए और आपके रिवीजन के लिए दोनों किताबें इसके अंदर फ्री अवेलेबल भी है, तो आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। अगला मैं बात करूंगा प्यारे दोस्तों यहाँ पे आप लोगों को अब काफी बार क्या होता है कि स्टूडेंट अपने थ्योरी के पोर्शन को पूरा करने के बाद उसे जो है प्रैक्टिस की नीड होती है। तो इसलिए मैं कहता हूं कि प्रैक्टिस आपको करना चाहिए, लेकिन प्रैक्टिस के साथ साथ रिवीजन जो है वो भी आपको अप्लाई करना चाहिए, क्योंकि जो थ्योरी जो है हम सारी पढ़ के आते हैं उनका रिवाइज करना भी जरूरी है, और हमारे मेमोरी का चेकअप करने के लिए, उसको एग्जामाइन करने के लिए हमें प्रैक्टिस जो है करना वो भी जरूरी होता है। तो इसके लिए आप क्या करें प्यारे दोस्तों कि अगर आप प्राइवेट जॉब वगैरह कर रहे हैं तो आप अपने रिवीजन के लिए ये माइंड मैप जो शॉर्ट चार्ट की बुक है जो कंप्लीट लैब टेक्नीशियन के ऑल सब्जेक्ट को कवर करती है, इसे आप लोग जो है रिवीजन के लिए यूज कर सकते हैं। सर इसके अंदर क्या क्या चीजें अवेलेबल हैं, तो आपके जितने भी सब्जेक्ट हैं, चाहे मैं बात करूं एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, पैथोलॉजी, क्लिनिकल पैथोलॉजी, हिस्टोपैथोलॉजी, साइटोपैथोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, ये सारे के सारे, हिमेटो, ब्लड बैंक, ये सारे जो है प्यारे दोस्तों, बायोकेमिस्ट्री, ये सारे टॉपिक इसके ये सारे सब्जेक्ट इसके अंदर जो है प्यारे दोस्तों इंक्लूड किए गए हैं रिवीजन के बेसिस पर। अगला मैं बात करूं सर यहां से कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये भी हमें ध्यान में रखना चाहिए। जिस भी एग्जाम को आप फाइट कर रहे हैं उस एग्जाम का पहले आपको प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर देखना चाहिए कि इस एग्जाम का लेवल किस प्रकार से रहता है, या जो पिछला जो है पैटर्न इनका कैसा रहा था, और आगामी आप लोग इसका पता लगा सकते हैं कि भाई इस पैटर्न में ये एग्जाम जो है आपसे लिया जाता है। तो इसके लिए हमने प्यारे दोस्तों पीवाईक्यू बुकलेट भी आप लोगों के प्रैक्टिस के लिए दे रखी है, चाहे आप लैब टेक्नीशियन की बात करें या रेडियोग्राफर की बात करें। तो पीवाईक्यू पेपर जो है जिसके अंदर सारे के सारे पेपर जो हैं जिनके एमसीक्यू जो है प्यारे दोस्तों सम्मिलित किए गए हैं, जो हिंदी और इंग्लिश दोनों ही मीडियम में है, तो प्रैक्टिस के लिए आप इसे जो है ले सकते हैं। अगला मैं बात करूंगा कि सर इस बुक के अंदर किस प्रकार से आपके शॉर्ट चार्ट दे रखे हैं। ये सारे ही शॉर्ट चार्ट इस पैटर्न में आपके कलरफुल हैं प्यारे दोस्तों। इसका पेपर भी जो है आपके थिक मिलेगा, जो आपके लिए एक हैंडबुक की तरह भी साबित है प्यारे दोस्तों। आप इसे अपने साथ जो है रख सकते हैं। और दूसरा मैं बात करूं कि इसके अंदर वो सारी चीजें कवर कर रखी हैं जो आपके गवर्नमेंट लैब टेक्नीशियन एग्जाम के अंदर जो है प्यारे दोस्तों पूछी जाती है। अब आता है प्यारे दोस्तों यहाँ पे कि सर इन सारे पॉइंट के साथ साथ हमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट भी ध्यान रखना है कि प्यारे दोस्तों अपने आप पर आपको जो है भरोसा रखना पड़ेगा। यानी कि जो भी आप पढ़ाई कर रहे हैं प्यारे दोस्तों, चाहे अपने रूम में बैठकर, चाहे अपनी लाइब्रेरी में ज्वाइन करके, ठीक है ना, तो वहां पे आप जो एनवायरमेंट देखते हैं कि सारे के सारे बच्चे पढ़ रहे हैं, सारे के सारे स्टूडेंट पढ़ाई कर रहे हैं, मेरा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। तो अगर आप अपने ईमानदारी के साथ, पॉजिटिविटी के साथ
जो है कंसंट्रेशन के साथ पढ़ाई करते हैं तो आप अपने ऊपर विश्वास रखिए, आपका सिलेक्शन जो है जरूर होगा प्यारे दोस्तों। तो कहीं ना कहीं पूरी पूरी इस जर्नी के अंदर अगर आप सही तरीके से पढ़ते हुए आए हैं, प्रॉपर कंसंट्रेशन के साथ, अपने नोट्स के रिवाइज के साथ, प्रैक्टिस के साथ, एक्यूरेसी के साथ, हार्ड वर्क के साथ, सोशल मीडिया है, इंस्टाग्राम, इन सब चीजों का थोड़े दिन के लिए आपको जो है त्याग कर देना चाहिए और इन सब से दूर रहते हुए अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं प्यारे दोस्तों तो विश्वास रखिएगा, सिलेक्शन आपका जो है जरूर होगा प्यारे दोस्तों। फिर भी अगर आप लोग डीमोटिवेट हो रहे हैं तो बिल्कुल आप लोग जो है हेल्पलाइन नंबर दे रखे हैं, आप अपने स्टडी टाइम टेबल के लिए या कोई भी आपके सब्जेक्ट में भी दिक्कत है आप मेरे से बात कर सकते हैं। आप और हम मिलके कहीं ना कहीं एक सॉल्यूशन निकाल सकते हैं कि इस तरीके से नहीं तो इस पैटर्न में। काफी बार होता है कि कोई टॉपिक हमें जो है याद नहीं होता है, तो मैं हमेशा यही कहता हूं आप लोगों को कि आप इस टॉपिक को जिस प्रकार से याद कर रहे हो मुझे वो पैटर्न बताओ, तो मुझे पता चले कि इस पैटर्न में आप पढ़ रहे हैं। अगर मैं उस टॉपिक को पढ़ता तो कुछ अलग पैटर्न में पढ़ता, तो मैं अगर एक नया तरीका बता रहा हूं, अगर हम पैटर्न को बदलते हुए चल रहे हैं तो कहीं ना कहीं नई चीजें ही सीखेंगे और आप और हम मिलकर एक नया पैटर्न भी बना सकते हैं, समझिए आप। तो ऐसे जो है प्यारे दोस्तों प्रिपरेशन होती है। तो वीडियो आपको पसंद आया तो इसे आप लाइक कीजिएगा और हाँ, इन रैंकर्स के बारे में जरूर सोचेगा कि अगला जो है यहां पे प्यारे दोस्तों आपका फोटो भी हो सकता है, इसलिए 2 से 2.5 महीने आपके पास में है सीआरई के लिए। आज से ही आपको लग जाना अपनी प्रिपरेशन में, सारी चीजों को त्याग करके अब आप लोग जो है पढ़ाई पे फोकस कीजिएगा। धन्यवाद साथियों।